नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वोत्तम एजुकेशन अकेडमी पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जहां से रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर दिन हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला उन छात्रों के लिए जिनका अभी 4th एंड 5th फेज में एग्जाम होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल बटन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों एक प्रश्न पूछा था कि जनवरी 2022 में भारत का पहला ग्रेफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में खोला गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि जनवरी 2022 में भारत का पहला ग्रेफीन नवाचार केंद्र खोला गया था आपका केरल में। इसका राइट आंसर था आपका केरल, ठीक ना। दोस्तों ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीटेड हो चुका है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को है क्या, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। तो भारत में जीएसटी दोस्तों 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, और ये 101वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था, ठीक ना, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न एक पूछा था कि वर्ष 2022 में वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2022 में जो वर्ल्ड एथलेटिक्स रेस वॉकिंग टीम चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था वो आयोजन हुआ था आपका ओमान के मस्कट में, और इसमें भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीता था, ठीक ना, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न एक पूछा था कि महिलाओं व बच्चों के लिए भरोसा वन स्टॉप सपोर्ट सेंटर योजना किस राज्य ने शुरू किया। तो दोस्तों आपको बता दें कि महिलाओं व बच्चों के लिए भरोसा वन स्टॉप सेंटर योजना को तेलंगाना राज्य ने शुरू किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना, ठीक ना। तो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है किया, वर्ष 2022 में मुंबई व पुणे ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट में मेजबानी किया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था एएफसी यानी कि महिला एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट में, और इसका विजेता था दोस्तों चीन, जो कि 9 बार इसमें विजेता हो चुके हैं, ठीक ना। और इसका उप विजेता था आपका दक्षिण कोरिया, ठीक ना। विजेता था चीन, जो कि 9 बार विजेता लगातार हो चुके हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न एक पूछा था कि मई 2022 में रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल के लिए समझौता किया। तो दोस्तों भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसका राइट आंसर था, और फरवरी 2022 में कॉन्कुर एम एंट्री टैंक मिसाइल के लिए इसने समझौता किया था, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न एक है क्या, वर्ष 2022 में किसे विज्ञान या प्रौद्योगिकी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था संजय राजाराम को वर्ष 2022 में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक ना। और इसमें कुल 17 लोगों को पुरस्कार मिला था 2022 में कुल 17 लोगों को पुरस्कार दिया गया था, ठीक ना। तो याद रखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न एक है क्या, 1931 में पीसी महालनोबिस ने इंडियन स्टेटिस्टिकल्स हो जाएगा दोस्तों इंस्टीट्यूट की स्थापना कहां पर किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता, ठीक ना। कोलकाता में 1931 में पीसी महालनोबिस ने इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना किया था, ठीक ना। और 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, ठीक ना, याद रखिएगा। और 1950 में नेशनल स्पेनल सर्वे व 1951 में सेंट्रल स्टेटिस्टिकल्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, ठीक ना, याद रखिएगा। ये सब पॉइंट आपको इसलिए बताते हैं कि अगर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे तो आप लोग बता सकेंगे, ठीक ना, एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर हम बता देते हैं ये सब। तो चलिए एक क्वेश्चन और पूछा था कि मेघालय की गारो जनजाति के द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता। तो वांगला त्योहार मनाया जाता है। तो ये जो है त्योहार आपको सूर्य देवता को समर्पित है दोस्तों, ठीक ना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा 1K सब्सक्राइबर नहीं हुआ है ये वाला चैनल पे। तो जल्द से जल्दी आप लोग जाइए 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए लाइव क्लास लाना चाहते हैं, और लाइव क्लास लाने के लिए बोलता है यूट्यूब की 1K सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी होता है। आप लोग जाइए जरूर से जरूर 1K सब्सक्राइब कीजिए पहले, उसका हम आप लोग के लिए लाइव क्लास लेकर के आएंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है क्या, पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय शामिल है। तो पंचायती राज व्यवस्था में दोस्तों 29 को विषय शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 29, ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्यों में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है। तो अनुच्छेद 165 के तहत करता है दोस्तों, ठीक ना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल राज्यों में एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करता है, ठीक ना, याद रखिएगा ये को।
एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि छोटा नागपुर का पठार किस राज्य में स्थित है। तो छोटा नागपुर का पठार दोस्तों आपका झारखंड में स्थित है, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड, ठीक ना। ये सभी प्रश्न, जितना भी प्रश्न आपको बता रहे हैं दोस्तों, सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और करीब करीब प्रश्न एग्जाम में 1 से 2 बार रिपीटेड हुआ भी प्रश्न है इसमें, ठीक ना। तो ये सब प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि आगे चल करके भी इस सब प्रश्न को रिपीट किया जा सकता है, ठीक ना। इसीलिए हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करके ये सब प्रश्न को लेकर के आए हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न एक पूछा था दोस्तों कि राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों आपको एक चीज पहले बता दें कि 1866 में ब्रह्म समाज को 2 भागों में बांटा गया था, ठीक ना। उसके बाद 1866 में जो 2 भाग में हुआ था उसका नाम था एगो आदि ब्रह्म समाज और दूसरा था भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व क्या था आपका देवेंद्र नाथ टैगोर ने, और उसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व क्या था आपका केशव चंद्र सेन ने, ठीक ना। तो याद रखिएगा इस सबको, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है कर्नाटक के मैसूर में स्थित है, राइट, ठीक ना। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है आपका कर्नाटक के मैसूर में स्थित है और इसका स्थापना हुआ था 17 जुलाई 1959 को, ठीक ना। याद रखिएगा ये भी। एक नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, यानी कि 3 टोकरी इसको बोला जाता है, ठीक ना। त्रिपिटक, ठीक ना, पिटक दोस्तों याद रखिए, त्रिपिटक। एक प्रश्न है कि दोस्तों कि भारत में किस वर्ष एक अधिनियम द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1976। 1976 में भारत में अधिनियम द्वारा, यानी कि वर्ष एक अधिनियम द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किया गया था, ठीक ना। और उसका प्रथम बैंक जो है दोस्तों वो है आपका प्रथमा, जो कि उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। याद रखिएगा ये सब पॉइंट। एक क्वेश्चन है क्या दोस्तों कि रेगिस्तान से संबंधित शब्द कौन सा है। रेगिस्तान से संबंधित शब्द एगो था आपका ऑप्शन में दोस्तों बरखान, ठीक ना। तो बरखान मतलब क्या होता है दोस्तों, बरखान बलुई बंजर भूमि पर निर्मित अर्धचंद्राकार बलुई मिट्टी के टीलों को कहा जाता है, ठीक ना, बरखान, जो कि रेगिस्तान से संबंधित शब्द था। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, ये मत सोचिएगा हम कोई भी क्वेश्चन उठा के लगे, आप जाइए कहीं से भी आप देख सकते हैं कि ये सब प्रश्न एग्जाम में आया है या नहीं। सारा प्रश्न दोस्तों एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न एक है क्या कि कौन सी जलधारा समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है। तो दोस्तों एल नीनो जलधारा ऐसी है कि जो समुद्र में गर्मी उत्पन्न करती है, ठीक ना। इसका याद रखिएगा, एल नीनो इसका आंसर था। और प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर उत्पन्न होने वाली गर्म जलधारा है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। तो दोस्तों एक ऐसा योजना है जिसके तहत आपको 100 दिन का रोजगार मिल सकता है, ठीक ना। तो वो रोजगार का नाम है दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना, ठीक ना, जिसमें 100 दिन का आपको 100 दिन का रोजगार मिलता है, ठीक ना। और इसका अगस्त 2022 में इसको पारित किया गया था दोस्तों। उसके बाद 2 फरवरी 2006 में से आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। उसके बाद 1 अप्रैल 2008 से ये पूरे भारत में लागू कर दिया गया, ठीक ना। याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक है क्या, एक ही क्षेत्र पर सरकार के 2 स्तरों का नियंत्रण सरकार की किस प्रणाली में होता है। तो ये जो होता है दोस्तों इस प्रणाली का नाम है आपका संघवाद, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका संघवाद, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक पूछा था कि मध्य प्रदेश के परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की विधि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के जो परंपरागत वर्षा जल संग्रह जो है उस विधि का नाम है आपका पाठ विधि, ठीक ना। पाठ विधि उस विधि का नाम है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, अजैव निम्नीकरण के कम होने का कारण क्या है। अजैव जो निम्नीकरण है दोस्तों वो कम हो रहा है, तो उसका कारण क्या है। तो उसका कारण है दोस्तों जूट का ज्यादा प्रयोग, जूट यानी कि जिसको आप सोन भी कहते हैं दोस्तों, ठीक ना। इसका ज्यादा प्रयोग होने से होता है दोस्तों। और अजैव निम्नीकरण पदार्थ का विघटन नहीं होता है, ठीक ना दोस्तों। अजैव निम्नीकरण जो पदार्थ है दोस्तों उसका विघटन नहीं होता है। उदाहरण जैसे आप प्लास्टिक को ही ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न एक पूछा था दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा किसकी जयंती पर पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस मनाए जाने की घोषणा की है, ठीक ना दोस्तों। और सुभाष चंद्र बोस का जयंती आता है वो आता है आपका
23 जनवरी को, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने किस देश को हराकर खिताब जीता? तो दोस्तों अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड को हरा करके खिताब जीता था, ठीक ना, हरा करके जीता था। और इसका आयोजन किया गया था आपका वेस्ट इंडीज में किया गया था, ठीक ना। और मैन ऑफ द मैच इसमें दिया गया था राज अंगद बावा को फाइनल में, ठीक ना। उसके बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज दिया गया था डेवाल्ट ब्रोविस को, ठीक ना, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि जनवरी 2022 में कोयले की स्थिति के बारे में जानकारी के प्रति पारदर्शिता लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर था कोयला दर्पण को। कोयला दर्पण को जनवरी 2022 में कोयले की स्थिति के बारे में जानकारी के प्रति पारदर्शिता लाने के लिए किया गया था ऐसा काम, ठीक ना। इसका राइट आंसर था कोयला दर्पण। और सचिव अनिल कुमार जैन ने इसे लॉन्च किया गया था। सचिव जो था इसका अनिल कुमार जैन ने इसे लॉन्च किया था, ठीक ना दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों आप लोग तो ये सब प्रश्न रिपीटेड यानी कि एनालिसिस देख ही लिए होंगे, तब फिर भी हम इसलिए लेकर के आए हैं कि आप लोग के दिमाग में एक बार फिर से ये सब प्रश्न को रिपीट कर दिया जाए, ताकि अगर यदि कोई भी थोड़ा सा भी भूला होगा ये सब प्रश्न को तो उसको फिर से एक बार याद हो जाए ये सब प्रश्न, ठीक ना। इस तरह का प्रश्न हम इसलिए आपको करा रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, मार्च 2022 में एबेल फाइनेंस नियो बैंक के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी ने समझौता किया? तो ओला कंपनी ने समझौता किया गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ओला, ठीक ना। एक प्रश्न था दोस्तों कि मार्च 2022 में चाइल्ड बजट प्रस्तुत करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना? तो मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश ने मार्च 2022 में भारत का पहला चाइल्ड बजट प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा था, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, ठीक ना। एक प्रश्न है दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपको पहले ही बता चुके हैं दोस्तों कि सभी प्रश्न जितने भी हैं सभी पूछे गए प्रश्न है, ठीक ना, याद रखिएगा आप लोग। तो चलिए एक प्रश्न है क्या कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों NK सिंह, ठीक ना। इसका राइट आंसर था आपका NK सिंह। और ये अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित किया गया था, ठीक ना, अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक ना। एक नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना की शुरुआत किया है? किस राज्य की सरकार ने दलित बंधु योजना की शुरुआत किया है जिसमें SC तथा ST समाज के व्यक्तियों को 10 लाख रुपए दिया जाता? तो तेलंगाना राज्य की सरकार ने ये शुरू किया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा था दोस्तों कि मार्च 2022 में किस राज्य की गौड़ जनजाति को ST वर्ग में शामिल किया गया? तो उत्तर प्रदेश के, ठीक ना। गौड़, धुरिया, नायक, ओझा, राजगौड़ व पठारी को 4 जिलों में शामिल किया गया, ठीक ना, याद रखिएगा। एक प्रश्न है क्या दोस्तों कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो दोस्तों इसमें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत का ध्वजवाहक था आपका मनप्रीत सिंह और PV संधू, ठीक ना। और काउंसलिंग जो था उसका नाम था आपका निकहत जरीन वह शरत अंचता, ठीक ना, याद रखिएगा। और शुभंका जो था वो था आपका पेरी द बुल, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक पूछा दोस्तों है कि सेंट थॉमस चर्च कहाँ स्थित है? तो सेंट थॉमस चर्च जो है आपका तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, जो कि आपका तमिलनाडु में है, ठीक ना। एक नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, भू आकृति के अध्ययन को क्या कहा था? तो कहा जाता है दोस्तों जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक ना दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है दोस्तों भू आकृति के अध्ययन को, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए संविधान में किस भाग को जोड़ा गया था? तो भाग 9 को जोड़ा गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9, ठीक ना। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों किस समिति की अनुशंसा के बाद पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया? तो बलवंत राय मेहता समिति के बाद इसको जोड़ा गया था, ठीक ना। और ये जो क्या था वो 1957 में किया गया था, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, 4 से 5 बार रिपीटेड हो चुके हैं दोस्तों। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक ना, याद रखिएगा। ये जो प्रश्न है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है? तो भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या है आपका 6, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु दर्शन उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिंधु दर्शन उत्सव जो है दोस्तों वो आपका लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख, ठीक ना। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या बांध के संरक्षण से
बांध के संरक्षण से क्या संबंधित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मनोविज्ञान, ठीक है ना। इसका राइट आंसर था मनोविज्ञान, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मार्च 2022 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था NV रमना, जो कि आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक ना। और इसको दोस्तों 79वें संशोधन जैसे कि UU ललित, ठीक ना, इसका राइट आंसर था। इसका राइट आंसर था दोस्तों NV रमना, आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक ना। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि वर्ष 2022 में त्रिपुरा ने कौन सा कोक बोरो किया त्रिपुरी भाषा दिवस मनाया? तो 44वां हो जाएगा इसका राइट आंसर, 44वां, ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनवरी 2022 में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ खोली गई? दोस्तों इसका खोला गया था दोस्तों लखनऊ, यानी कि जो उत्तर प्रदेश में दोस्तों, ठीक ना। लखनऊ में जनवरी 2022 में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी को खोली गई है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2022 में मणिपुर का कौन सा गांव ODF+ घोषित किया गया? तो दक्षिणी मेबुआंग घोषित किया गया, ठीक ना दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी मेबुआंग, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, मार्च 2022 में दूसरे राष्ट्रीय पैरा शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह 2022 कब मनाया गया? तो 14 से 20 मार्च यानी कि 2022, ठीक ना। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। एक नेक्स्ट प्रश्न है कि दोस्तों कि किस विभाग को देश का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम के तौर पर विमोचन किया गया? तो जैव प्रौद्योगिकी विकास विभाग को दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, अटल पेंशन योजना के लिए अधिकतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो 40 वर्ष होना चाहिए दोस्तों। 9 मई 2015 में PM मोदी द्वारा शुरुआत किया गया था 18 से 40 वर्ष के आयु के लिए, ठीक ना, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्या, अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 4 के अंतर्गत आता है दोस्तों। अनुच्छेद 12 से 35 भाग 4 के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। रिपीटेड प्रश्न है, ये सब 2-3 बार रिपीटेड हो चुके हैं ये सब प्रश्न, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को दिखा देते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट प्रश्न है कि झारखंड की GUA खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आयरन अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना, याद रखिएगा। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बाइबिल है। ये नेक्स्ट प्रश्न था कि ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा? तो बाइबिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइबिल दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में लिविंग रूट पूल बनाया जाता है? तो मेघालय में बनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय, ठीक ना। एक प्रश्न पूछा था कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों 1969 में, ठीक ना। ये 3 बार रिपीटेड हो चुका है प्रश्न, देखिए आप लोग मिला लीजिएगा कि 3 बार ये प्रश्न रिपीटेड हो चुके हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। और इसको 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण फिर से किया गया, ठीक ना, याद रखिएगा ये भी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि मोनोजाइट किस राज्य में पाया जाता है? केरल में पाया जाता है दोस्तों, ठीक ना। मोनोजाइट जो आपका वो केरल में पाया जाता है, ठीक ना। एक प्रश्न था कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 40 का प्रावधान है दोस्तों। ग्राम पंचायतों का जो संगठन वो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है दोस्तों, याद रखिएगा अभी। और एक प्रश्न है कि दोस्तों कि चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1992 को चोरा चोरी की घटना हुई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ये घटना हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि सागा दावा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों सागा दावा त्योहार जो मनाया जाता है वो आपका सिक्किम में मनाया जाता है। ये सभी प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से अगर देखें तो ये सभी प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी प्रश्न पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों। अगर भविष्य में ये सब प्रश्न पूछने का चांस काफी ज्यादा बनता है दोस्तों, इसलिए ये सब प्रश्न को हम लेकर के आए थे आज के सेशन में, और इसका पार्ट 3 जल्दी लेकर के आएंगे, ठीक ना दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि 1 के सब्सक्राइब अभी मेरा नहीं हुआ है, तो आप लोग जाइए जल्दी से जल्दी 1 के सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। उसके बाद हम आप लोग के लिए लाइव क्लास लेकर के आएंगे, ठीक ना दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं जल्दी आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।